हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों आज का लेक्चर नंबर 1 है ऑन क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बच्चों आप लोग मेरे इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए तो हमेशा की तरह आज फिर से मैं अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सक्सेस इज डिजायर। इसका अर्थ ये बच्चों कि कोई भी सफलता का जो शुरुआत है वो इच्छा से होता है। यदि आपके अंदर इच्छा है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लगन के साथ तो आप जरूर जीवन में सफल होंगे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका अपना एजुकेटर चंदन सर आपके लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कंप्राइजेस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, टू फोर्सेस व्हिच रिजल्ट इन चेंजेस ऑन द अर्थ। उसके बाद पढ़ेंगे दी चेंजिंग अर्थ। और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर के आया हूँ डू यू नो सेक्शन और आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 1 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कंप्राइजेस। बच्चों आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड का केवल 2.4% एरिया ऑक्युपाई करता है। लेकिन आप यह जानकर के आश्चर्य हो जाएंगे कि हमारे देश में वर्ल्ड के लगभग सारे फिजिकल फीचर्स मौजूद है। इसीलिए इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब आप सोचेंगे कि ये फिजिकल फीचर्स क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल फीचर्स जुड़ा होता है किसी भी देश के लैंड फॉर्म से, वाटर बॉडीज से, सॉइल से, क्लाइमेट से और नेचुरल वेजिटेशन से। इंडिया में जो भी फिजिकल फीचर्स है उनको हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं 6 ग्रुप में। और वह 6 ग्रुप में जो फिजिकल फीचर इंडिया में मौजूद है वो है नदर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट और आइलैंड्स। इस चैप्टर में सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है और आपको मैं 1 बाय 1 हर एक फिजिकल फीचर्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर में। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं आज का सेकेंड टॉपिक। तो आज का जो सेकेंड टॉपिक है लेक्चर का वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। बच्चों साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और बहुत सारे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, तो बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो फ्लैट रॉक का स्लैब है और इसी टेक्टोनिक प्लेट से जो है हमारा अर्थ सरफेस बना हुआ है जिसके ऊपर लैंड मास भी है और वाटर बॉडीज भी है। अभी ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करते रहते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थ सरफेस पे चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए अर्थ को डायनामिक नेचर का कहा जाता है। अभी जो फोर्स हैं जिनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं और चेंजेस अकर होते हैं अर्थ सरफेस पे, उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा अर्थ सरफेस पे चेंजेस करने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है वो है एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो कि अर्थ के इंटीरियर से शुरू होते हैं और अर्थ सरफेस पे चेंजेस क्रिएट करते हैं उसे कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स। और ऐसे फोर्स जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर ही शुरू होकर के अर्थ सरफेस पे चेंजेस क्रिएट करते हैं उसे कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो आप देखिए बच्चों कि हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, ये सभी जो है एंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है।
और हमारे अर्थ सरफेस पे इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है। तो बच्चों आप देखिएगा इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें जो है बहुत सारे जो है बाउंड्रीज का फॉर्मेशन होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। तो आप देखिए बच्चों कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो उससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। When two tectonic plates move away from each other, then there is formation of the boundary which is known as the divergent boundary। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेट A और प्लेट B दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन हो रहा है उसे कहा गया है डाइवर्जेंट बाउंड्री। इस तरीके से आप देखिए बच्चों कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो इससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। When two tectonic plates move towards each other, then there is formation of the boundary which is known as the convergent boundary। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट A और प्लेट B दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और इससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन हो रहा है उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। फिर आप देखिए बच्चों कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स वर्टिकल मूवमेंट शो करते हैं या अप एंड डाउन मूवमेंट शो करते हैं तो इससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट A और टेक्टोनिक प्लेट B दोनों वर्टिकल मूवमेंट शो कर रहा है या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहा है तो इससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन हो रहा है इसे कहा गया है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सो व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स शो द वर्टिकल मूवमेंट देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री व्हिच इज नोन एज ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कौन कौन से हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उससे बाउंड्री का जो फॉर्मेशन होगा उसे कहा जाएगा डाइवर्जेंट बाउंड्री और जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा उसे कहा जाएगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स अप एंड डाउन मूवमेंट को शो करेंगे या वर्टिकल मूवमेंट को शो करेंगे तो इससे जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा उसे कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है द चेंजिंग अर्थ। तो आपको बच्चों मैंने अभी तुरंत बताया है कि अर्थ जो है वो डायनामिक नेचर का है, अर्थ सरफेस पे चेंजेस लगातार होते रहते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी बच्चों कि आज का जो अर्थ आप देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जो कि आज से मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो हुआ करता था और ये जो चेंजेस है अर्थ में वो लगातार होते चले जा रहे हैं। अब इसी चेंजिंग अर्थ को समझने के लिए एक बहुत ही महान जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम एल्फ्रेड वेगनर है, उन्होंने एक थ्योरी दिया था और इस थ्योरी के मदद से जो जर्मन वैज्ञानिक हैं वो समझाना चाह रहे थे कि कैसे अर्थ सरफेस पे चेंजेस आए हैं और इस महान वैज्ञानिक का नाम है एल्फ्रेड वेगनर। तो एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दिया था और इस थ्योरी को कहा गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि 1912 में आया था। तो आप देखिए बच्चों कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार आज से मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो एक सिंगुलर लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया और ये पेंजिया जो है चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था जिसका नाम था पेंथलाशा। अभी इंटरनल फोर्स के कारण ये जो पेंजिया है ये 2 पार्ट में बट गया, एक पार्ट अंगारा और एक पार्ट गोंडवाना। अभी जो पेंजिया का नदन पार्ट था उसे अंगारा कहा गया और जो पेंजिया का सदन पार्ट था उसे गोंडवाना कहा गया। और आप देखिएगा कि ये अंगारा और गोंडवाना के बीच में एक सी का फॉर्मेशन हुआ और उसे नाम दिया गया थेटिस सी।
अब देखिएगा बच्चों कि आज का जो आप यूरेशिया देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, ये आज से मिलियंस ईयर्स एगो अंगारा का पार्ट हुआ करता था। अब यूरेशिया बोलने का अर्थ है यूरोप और एशिया दोनों मिला करके। फिर आप देखिए बच्चों कि आज का जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ये आज से मिलियंस ईयर्स एगो पार्ट हुआ करता था किसका? गोंडवाना का। तो यदि बच्चों आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया जो है वो किस प्लेट का पार्ट हुआ करता था, तो आपको बोलना है गोंडवाना टेक्टोनिक प्लेट का पार्ट हुआ करता था इंडिया। फिर आप देखिए बच्चों कि जो आपका इंडिया है, इंडिया प्लेट वह लगातार मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में और उसका कोलिजन लगातार हो रहा है अंगारा से। और आप देखिएगा इंडियन प्लेट और अंगारा के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसके कारण जो है फॉर्मेशन हुआ है हिमालयन माउंटेन रेंज का। आप देखिएगा कि आप सपोज कीजिए कि ये आपका जो है वो अंगारा लैंड प्लेस है और ये इंडियन लैंड प्लेट है। अब अंगारा लैंड प्लेट जो है उससे जा करके इंडियन प्लेट क्या हो रहा है? टकरा रहा है और इसी टकराव के कारण फोल्डिंग प्रोसेस हो रहे हैं और फोल्डिंग प्रोसेस के कारण क्या हो रहा है? एक हाई रीजन क्रिएट हो रहा है, उसी को कहा गया है क्या? हिमालयन माउंटेन रेंज। तो आप देखिएगा कि जो 33C हुआ करता था वो 33C वाइप हो चुका है, खत्म हो चुका है और इसी 33C में अंगारा प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में कोलिजन के कारण बहुत सारे सिल्ट रॉक पार्टिकल्स का डिपोजिशन हुआ और इसी के कारण जो है वो फॉर्मेशन हुआ 33C के जगह पे किसका? हिमालयन माउंटेन रेंज का। और आपको बच्चों में बता दूं कि अभी भी जो आपका लैंड प्लेट, इंडियन लैंड प्लेट है, वह जाकर के टकरा रहा है किससे? अंगारा लैंड प्लेट से। तो आप देखिएगा कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है उसका हाइट जो है अभी भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन जो हाइट बढ़ रहा है हिमालय माउंटेन रेंज का वो काफी ज्यादा स्लो है, जिसे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एल्फ्रेड वेगनर ने अपने थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लॉजिक दिए और उस लॉजिक को जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत वर्षों तक माना। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हुए जिन्होंने एल्फ्रेड वेगनर के थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी यदि हमें अर्थ सरफेस के चेंजेस को अच्छे समझना है तो एल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी है वो हमारे लिए बहुत अच्छे समझ को विकसित करता है। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के इस लेक्चर का डू यू नो सेक्शन के बारे में। आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो है पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो बच्चों यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए।